ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज जो हैं वो 2 टाइप्स के बैक्टीरियल सेल हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। आपको पता है कि ग्राम स्टेनिंग जो है वो एक टेक्निक है जिससे हम डायग्नोस करते हैं कि बैक्टीरिया की कौन सी टाइप है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है ग्राम स्टेनिंग में। और इसमें क्या होता है कि अगर ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं तो वो क्या है, पर्पल कलर के हो जाते हैं, और अगर ग्राम नेगेटिव हैं तो वो पिंक कलर के हो जाते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, और जबकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल जो है वो थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन बनी होती है। प्लस इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी है जो कि लिपोपॉलीसेक्राइड से बनी होती है। मींस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो सिंगल लेयर्ड होते हैं, बट इनकी लेयर थिक होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की ऑलमोस्ट 20 to 80 नैनोमीटर। और नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो थिन लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की 8 to 10 नैनोमीटर, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो इसमें सिंगल लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकन की, लेकिन वो थिक है। और ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेक्राइड्स की लेयर है, और उसके अलावा जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, लिपोप्रोटीन्स हैं, और पेप्टाइडोग्लाइकन की थिन लेयर है, पतली सी है, 8 to 10 नैनोमीटर होती है, और ये 20 to 80 नैनोमीटर होती है। स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स का जो है वो 2 टाइप्स ऑफ है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम या एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसमें क्या होता है, नैरो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या है, एक वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया या फिर माइक्रोबियल स्पीशीज के अगेंस्ट काम करते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है इज एक्टिव ओनली अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया और एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एम्पिसिलिन अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, वो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो काम करते हैं। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया स्पीशीज आ जाते हैं, इसके अलावा जो है वो फंजाई वगैरह भी आ जाते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि आप इसको एज एन एमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी जो है पेशेंट जो है वो अफेक्टेड है तो उसको आप फौरी तौर पर कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। और नैरो स्पेक्ट्रम क्या है, जब हमें कॉजेटिव एजेंट पता होता है कि किस स्पीशी की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, तो हम उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स देते हैं वो नैरो स्पेक्ट्रम होता है। नैरो स्पेक्ट्रम्स में हमें कॉजेटिव एजेंट का पता होता है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमें कॉजेटिव एजेंट का नहीं पता होता। एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट लिमिटेड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स to resist the effect of drugs in the same dosage when the drug lose the ability to either kill or inhibit the growth of microbes, and the microbes gain the ability to survive in the presence of drug to which they are previously susceptible. This is called resistance. Resistance क्या होते हैं, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसी भी ड्रग के खिलाफ, एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लें, इम्यूनिटी डेवलप कर लें। और अगर आपने जो है वो ड्रग जो है वो लिया, एंटीबायोटिक्स लिए हैं, तो उसका जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर कोई असर नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपना इन्फेक्शन जेनेसिटी जो है वो डेवलप करते रहते हैं, और उनको जो है वो एंटीबायोटिक्स का या किसी भी मेडिसिन का असर नहीं होता। इसको हम कहते हैं कि वो इम्यून हो जाते हैं उस ड्रग के खिलाफ। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ये डिफरेंट जो है वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो हैं वो उनकी एग्जांपल्स हैं जो कि हम बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ करते हैं। उसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि हम वायरसेस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स जो कि प्रोटोजोआ के इस्तेमाल किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।